नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। चोरी के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और प्रधान के पति समेत 5 लोगों पर मारपीट का केस दर्ज। कोचिंग के लिए निकला छात्र लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। खिचड़ी पर जनपद में हुए कई कार्यक्रम आयोजित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भटनी जिले में सक्रिय मरीज माफिया ने एक और जान ले ली। सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर हुई प्रसूता को आशा कार्यकर्ताओं ने बेहतर इलाज का झांसा देकर एक नर्सिंग होम में पहुंचा दिया, जहां ऑपरेशन के बाद बच्ची को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर नर्सिंग होम में हंगामा की, तोड़फोड़ किया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि भटनी क्षेत्र के रायबारी गांव निवासी अमरजीत सिंह की 26 वर्षीय पत्नी निभा सिंह गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा शुरू हुआ तो परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिए, परंतु आशा कार्यकर्ताओं ने उसे निजी अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां इस महिला की मौत हो गई। अब परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पति अमरजीत सिंह ने बताया कि पत्नी के शरीर में खून की कमी थी। लापरवाह डॉक्टरों ने बिना जांच किए ऑपरेशन कर दिया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं बरियारपुर क्षेत्र में सरौरा चौराहे के पास एक मोबाइल की दुकान में 7 जनवरी को चोरी हो गई थी। इस मामले में राकेश वर्मा के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और अब इस मामले में मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी बिशुनपुर कला बाजार के पास से पकड़े गए हैं, जिसमें एक जतिन कुशवाहा जो बेलही सुंदर टोला थाना तरकुलवा का निवासी है, तो दूसरा अरुण कुशवाहा, यह भी इसी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपियों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपियों ने बताया कि शटर का ताला कटर की मदद से काटकर आरोपियों ने चोरी की थी। अभियुक्तों के पास से बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में भी अभियुक्तों ने बताया है कि बिहार के विजयीपुर थाना क्षेत्र से इस मोटरसाइकिल को भी अपराधियों ने चोरी किया था। वहां भी इस मामले में केस दर्ज किया गया है। अब बिहार पुलिस के सहयोग से इस मोटरसाइकिल को लेकर भी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। भूमि विवाद को लेकर कुछ दिन पहले हुए एक मारपीट में लोहे की रॉड से एक महिला को निर्वस्त्र करते हुए उसके पेट में घोंप दिया गया था, जिसमें पैसे लूटने इत्यादि के मामले में अब पुलिस ने प्रधान के पति लेखपाल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर तरकुलवा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 4 महीने पहले भूमि विवाद को लेकर गांव के विपिंद्र दुबे के पेट में लोहे का रॉड घोंप दिया गया था। आरोप है कि बीच बचाव करने पहुंची इनके भाई की पत्नी को निर्वस्त्र कर दिया गया और जेब से 1000 रुपए लूट लिए गए। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत करने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने पीड़ित को थाने से खदेड़ दिया। पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब कोर्ट के आदेश पर इसमें केस दर्ज करने का निर्देश आया है, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया है। अब इसमें कौला चक के ग्राम प्रधान पति अबरार अली, हल्का लेखपाल रामरूप सिंह, लक्ष्मीपुर गांव के दामोदर दुबे, कनकपुरा गांव के वीरेंद्र सिंह और तरकुलवा कस्बा निवासी प्रिंस तिवारी पर लूट और हत्या के प्रयास छेड़खानी का केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई है। रुद्रपुर में घर से कोचिंग के लिए निकला एक छात्र संदिग्ध स्थिति में गायब हो गया है। परिजनों की सूचना पर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि उसके साथ पढ़ने वाले कुछ छात्रों से पुलिस ने पूछताछ की है। 48 घंटे बीतने के बाद भी छात्र का कोई पता नहीं चला है। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। सिलहटा गाँव के रहने वाले सत्यवान यादव जो विदेश में रहते हैं और उनका 16 वर्षीय पुत्र शानू शनिवार की सुबह घर से
रुद्रपुर कोचिंग के लिए निकला था। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था। दोपहर के बाद जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढने में जुट गए। कई जगहों पे ढूंढा गया, परंतु अब तक इस छात्र का कहीं पता नहीं चला है। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। सोनू के बड़े भाई सन्नी ने अब पुलिस को यह जानकारी दी है, जिसमें पुलिस ने अज्ञात लोगों पर अपहरण का केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सोनू के कई सहपाठियों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। मकर संक्रांति के अवसर पर जनपद में कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी धूमधाम से मकर संक्रांति मनाया गया। इस दौरान कई जगहों पे लोग अपने अपने परिजनों और रिश्तेदारों अथवा दोस्तों को भी भोज करते हुए देखे गए। अधिकांश बिहार के रहने वाले लोगों ने पूरे विधि विधान से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। कई जलाशयों में लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई और चूड़ा, दही तथा गुड़ इत्यादि का सेवन किया और दान इत्यादि करते हुए भी दिखाई दिए। तालपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के मैदान में चल रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नेपाल और मऊ के बीच खेला गया, जिसमें ट्राई ब्रेकर में मऊ ने नेपाल को 4-2 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। खेल का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने की। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया गया और विजेता तथा उप विजेता टीम को सम्मानित भी किया गया। खुखुंदू को ब्लॉक बनाने के लिए हो रही देरी पर क्षेत्रीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों समेत सभी महत्वपूर्ण लोगों से जनसंपर्क करने का निर्णय लिया है। इसके लिए खुखुंदू पंचायत भवन पर ब्लॉक बनाओ संघर्ष समिति की बैठक भी हुई है, जिसमें चर्चा हुआ है कि 31 वर्ष पुरानी मांग को लेकर 58 ग्राम पंचायतों के लोग अनेकों बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापन सौंपने का काम किए, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक खुखुंदू को ब्लॉक नहीं बनाया जा सका। तिरुपति बालाजी मंदिर कस्या रोड में गोदाम्बा विवाहोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल हुए। मंदिर परिसर में विवाह गीतों से लोगों ने क्षमा बांध दिया। देर शाम भंडारे में भोजन प्रसाद का भी वितरण किया गया। समाजवादी अधिवक्ता सभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष दिव्यांशुपति त्रिपाठी ने बताया कि नई कार्यकारिणी में नरेंद्र यादव, हरिराम यादव, फिरोज अख्तर, बीरकेश्वर गौतम और राज बहोर विश्वकर्मा, शाकिर अली और अभय पांडे को तथा संतोष कुमार यदुवंशी को भी शामिल किया गया है। नगरपालिका क्षेत्र देवरिया में सीमा विस्तार को लेकर गांवों और 6 नई नगर पंचायतों के गठन होने के बाद इन ग्राम पंचायतों में बने ग्राम पंचायत भवनों को कार्यक्रम विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन को लेकर डीएम को प्रस्ताव भेजा है। स्वीकृति मिली तो 32 ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत भवनों का आंगनवाड़ी केंद्र संचालन में उपयोग किया जाएगा। शहर में घरों तक पानी की अंडरग्राउंड पाइप पहुंचाने और लीकेज ठीक करने के नाम पर जहां तहां सड़कों की खोदाई कर उसी हाल में छोड़ दी जाती है। इसके वजह से एक और सड़कों को सुंदर बनाने में जुटी नगरपालिका प्रशासन की किरकिरी हो रही है, तो वहीं राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह अब इस बात पर सख्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जल निगम हो या जल कल विभाग बिना अनुमति और रोड कटिंग चार्ज जमा किए अगर खुदाई करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इन्हें नोटिस देकर जुर्माना वसूल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राघव नगर जाने वाली सड़क पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान वहां से नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह गुजर रही थी। उन्होंने देखा तो रुक गई। मजदूरों से जवाब सवाल करने लगी तो लोगों की भीड़ भी जुट गई। मामला बढ़ता देखकर मजदूर फावड़ा लेकर भाग निकले। लोगों ने भी नगरपालिका अध्यक्ष को जगह जगह सड़कों की खोदाई को लेकर शिकायत की, जिस पर अब उन्होंने यह ठोस कदम उठाया है। अतिक्रमण और रेलवे के माल गोदाम पर दिन भर में सैकड़ों ट्रकों की आवाजाही को लेकर शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ 30 फीट चौड़ी सड़क है, उसमें भी 10-10 फीट फुटपाथ दुकानदारों के कब्जे में है, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी होती है। वहीं बहुत सारे लोग सड़क पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफी जाम लगा रहता है। शहर वासियों को रास्ता बदल कर जाने को मजबूरी हो जाती
जाती है। वहीं कस्या ढाले से लेकर मछली हट्टा तक 1 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन रोड 30 फीट चौड़ा है। इस मार्ग पर दोनों तरफ बने करीब 10-10 फीट के फुटपाथ पर मनमाने ढंग से होटल, लॉज, दुकान इत्यादि के लोगों ने कब्जा कर लिया है। कई दुकानें फुटपाथों पर ही संचालित होती हैं। इसी मार्ग पर पीएनबी मुख्य शाखा और इसके सामने माल गोदाम है, जिसको लेकर भारी वाहनों का भी आवागमन होता है और इस सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। चोरी के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और प्रधान के पति समेत 5 लोगों पर मारपीट का केस दर्ज। कोचिंग के लिए निकला छात्र लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। खिचड़ी पर जनपद में हुए कई कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।